IBN 7 हौसला है। जनवरी 2015 से लेकर 5 फरवरी 2015 तक जो चुनाव के प्रक्रिया से 24 घंटे की अवधि के पूर्व होगा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब से प्रत्येक दिन 5 सवालों का उत्तर चाहेगी, ताकि दिल्ली की जनता को पूरी सच्चाई, उनके मन में क्या है, उनकी सोच क्या है, उसके बारे में जानकारी मिल सके। The Delhi elections, the review meeting was held under the chairmanship of the National President of the BJP, Mr. Amit Shah. And to reference to several questions being raised by the people of Delhi, it was thought that from 29th of January 2015 to 5th of February 2015, every day at a press conference, the BJP will pose 5 questions to Mr. Kejriwal, and we expect a reply for him, because we firmly believe that he has built up his campaign and has made an attempt to create falsehood in his campaign, and the people of Delhi deserve to know the answer to those questions. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, ये वही व्यक्ति है जिसने एक बिंदु पर आकर के अन्ना हजारे साहब को त्याग दिया, छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। और इससे पहले कि मैं उन 5 सवालों पर आऊं, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि देनी आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव द बैकग्राउंड ऑफ एन इंडिविजुअल हु क्लेम्स टू बी द सो कॉल्ड लीडर। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि 11 मार्च 2014 को इसी व्यक्ति ने एक टेलीविजन चैनल में यह कहा था कि साहब, मैंने ये बोल दिया है, इस सेंटेंस को मत चलाओ, क्योंकि आपके जैसे, हमारे जैसे लोगों के बीच में मित्र होते हैं। ये कॉरपोरेट जगत के बारे में मेरा जो बयान है, ये थोड़ा दिल्ली के लोगों को, मिडिल क्लास को अपसेट कर देगा। और सिर्फ आपको स्मरण दिलाने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं जो बोला वो थोड़ा थियोरिटिकल था। कॉरपोरेट वाले जो आप बोल रहे हैं, उससे मिडिल क्लास काफी अपसेट हो जाएगा। ये मैं किसी की बात नहीं कह रहा हूं, ये एक टीवी चैनल के रिकॉर्डिंग के दौरान आपस में वार्ता किए हुए एक विषय को ला। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भाई, दिल्ली के चुनाव में आप घूम करके कांग्रेस से पैसा लीजिए, बीजेपी से पैसा लीजिए और हमें वोट डालिए। शायद इनकी मानसिकता है कि आपके नेता, जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार कहते हैं, दिल्ली के मतदाताओं को बिकाऊ समझते हैं और इसी मानसिकता से दिल्ली के मतदाताओं को संबोधित करते हैं। कभी कभी वो अपनी तुलना भगत सिंह से भी कर डालते हैं। लेकिन मैं अपना इस सवालों पर जाने से पहले सिर्फ स्मरण कराना चाहूंगा, गणतंत्र दिवस बीत गया और 20 जनवरी 2014 को मुख्यमंत्री की हैसियत से रेल भवन के बाहर रजाई ओढ़ करके ये घोषणा कर रहे थे कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह नहीं होने दिया जाएगा। हम इन्हें एनार्किस्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये मान के चलते थे कि यदि दिल्ली की भारत की सरकार पर रोक लगा देंगे और भारत की सरकार में, शायद उनका मानना था कि यह गणतंत्र दिवस सिर्फ केजरीवाल साहब के नियत और नीति पर चलेगा। उनका यह मानना नहीं था, यह गणतंत्र दिवस पूरे भारत का एक ऐसा दिन है
जहां हम अपने आजादी का जश्न मनाते हैं, अपने गणतंत्र का जश्न मनाते हैं, शायद उनकी मानसिकता इस बात को नहीं समझ पाई थी। और मुझे याद है कि ठीक 1 वर्ष बाद, उस दौरान 10 तारीख की घटना है और 26 जनवरी को मैंने एक तस्वीर मीडिया जगत को जारी की थी और केजरीवाल साहब उस घेरे में बैठे थे जो दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह का सबसे वीवीआईपी घेरा होता है। मैंने उम्मीद की थी कि 26 जनवरी को वो किसी बिजली की बात की, बिजली के दाम कम करेंगे, बिजली के दाम कम हुए। पानी की बात की, पानी के दाम कम हुए। दिल्ली फंसी पड़ी हुई। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार लाओ, उनकी सरकार है। दिल्ली को आज बीजेपी चला रही है। मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण किए थे कि भाई महंगाई ज्यादा है, महंगाई कम करूंगा। जब हम थे, दुनिया में पेट्रोल के दाम $140 का था, आज 40-45 पे पहुंच गया है, मगर वो पैसा आपके जेब में नहीं आ रहा है। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के मैं बैंक अकाउंट में डालूंगा। काला धन है, करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के बाहर पड़े हुए हैं, उसको मैं उठा के यहां वापस लाऊंगा। 15 लाख रुपए आपको मिले। अब मेरे सवाल उनके सामने हैं और यह सैद्धांतिक सवाल है। पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज, on 2nd December 2013, he had said to form a government, he will have no tie-up with the Congress. And prior to this, even in the election campaign, he had taken a vow over his son that he will never partner the Congress party. Then why is that? On 23rd of December 2013, he announced, we are forming the government in Delhi, and he said the people of Delhi want it. भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहेगी कि उनकी वो नैतिकता उस दिन कहां चली गई थी। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी कि सत्ता में आने के लिए अपने सिद्धांतों को उन्होंने तिलांजलि क्यों दे दी। भारतीय जनता पार्टी का इसका उत्तर श्री केजरीवाल से सीधे तौर पर जानना चाहेगी कि सत्ता में आने के लिए उन्होंने ये असैद्धांतिक समझौता क्यों किया। दूसरा सवाल, केजरीवाल सरकार ने ये घोषणा की थी कि आने के पश्चात, सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो सबसे पहला जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करेंगे, शीला दीक्षित जी के खिलाफ। और उन्होंने भी ये साफ कहा था कि मैं दिल्ली के भ्रष्टाचार पर दस्तावेज दिल्ली की जनता के सामने लाऊंगा। सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, श्रीमती शीला दीक्षित जी के खिलाफ, उन्होंने दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया और मुकदमा उन्होंने दर्ज क्यों नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी। The Bharatiya Janata Party would like to know why the Chief Minister of Delhi then, Mr. Kejriwal, who had said that once he becomes the Chief Minister, he will institute a case against Srimati Sheila Dikshit and put it in public domain, the documents against her. The Bharatiya Janata Party would like to know why did he not institute a case against Srimati Sheila Dikshit, whom he alleged was
indulging in corruption, and why was the documents which he was talking to put in the public domain? The Bharatiya Janata Party would like to know it. तीसरा सवाल, वो आम आदमी की तरह दिखना चाहते हैं, लाल बत्ती से दूर रहना चाहते हैं। वैसे अभी वर्तमान की सरकार में हमारे और भारत सरकार के बहुत मंत्री, चाहे वो निर्मला जी हो, राजीव प्रताप रूडी हो, अरुण जेटली हो, वेंकैया नायडू हो, औसतन हमारे गाड़ियों पर लाल बत्ती आपको नहीं दिखेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी करीब है आम जनता से। उन्होंने एक एफिडेविट किया था 7 जून 2013 को, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आम जनता की सुरक्षा के लिए, आम जनता के साथ मैं अपने पास एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं रखूंगा। तो आखिर में जब वो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में निवासी थे, जहां उनका घर था, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से जेड कैटेगरी के 30 आरक्षियों को अपनी सुरक्षा में क्यों स्वीकार किया, और साथ साथ दिल्ली पुलिस की सुरक्षा, अगर वो दिल्ली को सुरक्षित करना चाहते थे तो अपने आसपास इतनी बड़ी मात्रा में, जो अपने आप को सामान्य कहता था और ये कहता था कि मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल से हट करके भी मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, तो ये जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें उपलब्ध कराया, और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की बड़ी सुरक्षा उन्होंने अपने लिए क्यों लिया? क्या वो आम आदमी के रूप में दिखना चाहते थे तो सुरक्षा की आवश्यकता क्यों थी? भारतीय जनता पार्टी उनसे जानना चाहिए। उनके निजी हालचाल, उनके निजी रवैये के बारे में चौथा सवाल, भारतीय जनता पार्टी would like to know and would like to place on record that when he came for swearing in, he traveled in a metro, he used a Wagon-R to come for the swearing in. Then why did his government initiate a move to ask for SUVs to be used for official purpose? The Bharatiya Janata Party would like to know, and would also like to know today that I think there is a cost difference between a Wagon-R and a Fortuner and an Innova. And how come the comforts of life have caught on him so heavily that he prefers in moving SUVs and big vehicles which cost more than 15 to 20 lakhs? Certainly the people of Delhi would like to have an answer. If he had said that this was a non-issue, BJP would have never raised an issue. But he has claimed that this is the traits of him which makes him different, and that is why the BJP is compelled to point out these points, that he is not a common man, he is not a common person, and what he does is actually different from what he speaks. पांचवा सवाल, लोकसभा चुनाव के बारे में मैं इसलिए ये सब आपको सवाल पूछ रहा हूं, उनसे पूछना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि देश के उद्योगपति और देश के लोग दौरा करते हैं विमानों में, और उसका उन्होंने खिलाफ किया था। कहा था कि चुनाव अभियान के दौरान प्राइवेट जेट में यात्रा करना ये बिल्कुल गैर सिद्धांतिक है, ये केजरीवाल साहब ने कहा था। तो गुजरात से लौटने समय लोकसभा चुनाव के पश्चात या उसी दौरान उन्होंने इस बड़े विमान का अपने निजी चार्टर का उपयोग क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी यह भी जानना चाहेगी कि अपने पार्टी के लिए धन संग्रहित करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए वो बिजनेस क्लास का टिकट क्यों विदेशी विमानों में खरीदते हैं और जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे जानना चाहेगी कि आखिर उनकी कथनी और करनी में इतनी भिन्नता क्यों है। और चंदा मांगने भी जब जाते हैं और चंदा उगाही के लिए भी जाते हैं तो बिजनेस क्लास टिकट के नीचे वो यात्रा करना नहीं पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का भी उत्तर जानना चाहे। हमने ये सवाल इसलिए दागे हैं कि दिल्ली में जो एक उनके प्रति जो एक उन्होंने अपना चित्र बनाया है, अपना चेहरा बनाया है, अपनी पहचान बनाई है, वो एक आम आदमी का है। लेकिन ये तमाम तथ्य प्रमाणित करते हैं कि माननीय श्री केजरीवाल एक झूठ के आधार पर